अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से आई एम थैंकफुल टू यू फ्रॉम माई हार्ट MS रहमान चैनल में वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने MS रहमान चैनल को इतना प्यार दिए। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई कि एक फैमिली बनूँगा और आपस में एक दूसरे का सुख और दर्द में, दुख दर्द में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं गर्मी और धूप की तपिश सताएगी, प्यास की शिद्दत आजमाएगी। गर्मी और धूप की तपिश सताएगी, प्यास की शिद्दत आजमाएगी, लेकिन सब्र रखना ए रोज़ेदारो, यही आजमाइश तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगी। जब गले में प्यास होती है, पेट में भूख होती है, तभी रब के बारगाह में जाकर दुआ की कबूल होती है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, रमज़ान महीना है, बहुत ही मुबारक और पवित्र महीना है, जिसको होली मंथ कहा जाता है। सबसे अफजल महीना है और ये महीना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप लोग कुरान व हदीस बहुत सुनते हैं, कुरान की बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुरान व हदीस, अकॉर्डिंग टू कुरान व हदीस और अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े को क्यों फ़र्ज किए। मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा, कुरान के हिसाब से कंपैरिजन करूंगा और साइंटिस्ट के हिसाब से कंपैरिजन करूंगा कि हमें क्या यूज़फुल है, हमारी क्या बेनिफिट है रोज़े रखने से। तो आइए मैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपको बताना चाहूँगा कि एक जापानी साइंटिस्ट थे इशोनोरी आशोमी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप किस चीज़ की रिसर्च किए, आपने किस चीज़ की खोज किए कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़, सबसे बड़ा पुरस्कार आपको नवाजा गया। तो उन्होंने बताया कि मैं कैंसर की दवा का खोज कर लिया हूँ। तो लोगों ने इस बात से उनके बहुत वेलकम किए, उनकी रिस्पेक्ट किए, उनके सम्मान किए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं कैंसर की दवा नहीं, बल्कि कैंसर से बचने का एक हल तलाश कर लिया हूँ। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इस खतरनाक मर्ज कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हमारा जिस्म, हमारा शरीर उस सड़े गले चीज़ को खा जाती है, उस जहरीले सेल्स को खा जाते हैं जो कैंसर बनने का सबब बनता है। तो लोगों ने फिर उनसे सवाल किया कि आप बताएं कि हम लोगों को कितना दिन तक भूखा रहना पड़ेगा और कितने घंटे भूखा रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि साल में कम से कम आपको 20 से 25 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा और एक दिन में 10 से 12 घंटे तक भूखा रहना पड़ेगा। और यह काम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान लोग करते हैं जो रमज़ान महीने की पूरे 30 रोज़े रखते हैं और वो लोग 12 से 14 घंटे तक भूखे रहते हैं। या रब्बुल आलमीन, आज हमें समझ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े को क्यों फ़र्ज किए। तो आइए अब अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस में आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि इस सूरा में अल्लाह, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाए कि हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोज़े को नहीं फ़र्ज किए, बल्कि तुमसे पहले जो कौमें आई थी, जो उम्मतें आई थी, सब पर मैंने रोज़े को फ़र्ज किया था।
और क्यों किया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग तकवा और परहेजगारी को इख्तियार कर लो। अबू हुरैरा से रवायत है कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन साम रमदानन ईमानन वहतसबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिस शख्स ने ईमान के साथ अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वहतसाबन, और दिखावटी नहीं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी उम्र जो है, हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम अगर रोज़े नहीं रखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर रियाकारी है रोज़े रखने में, तो आपके रोज़े जो है अल्लाह ताला की बारगाह में कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। 30 हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन सामा रमज़ान, जिस शख्स ने अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के ईमान के साथ रोज़े रखा, व एहतिसाबन, और सवाब की नियत से, ना कि रियाकारी दिखावटी, गुफर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि आपके जो पिछले तमाम गुनाह हैं, यानी 2021 में पिछले रमज़ान में जो हम लोग रोज़े रखे हैं और आज जो 2022 में हम लोग रोज़े रखते हैं, इसके बीच में अगर छोटे मोटे गुनाह है, गुनाह सगीरा है, सब गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देते हैं। मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उनके तमाम गुनाहों को क्या करते हैं? बख्श देते हैं। इतनी बड़ी फजीलतें हैं। चलिए मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस जो रमज़ान महीने हैं, ये जो पवित्र महीना है, इस बीच में है कि 3 भागों में बांटा गया है। इस महीने को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, पहला यानी आप इस तरह समझ लीजिए कि एक रोज़ा से लेकर 10वां रोज़ा तक शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, ये रहमत की महीना है। शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, एक रोज़ा से लेकर 10वां रोज़ा तक अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, रहमत हैं। और फिर आगे कहते हैं वह औसतुहु मगफिरतुन, और दरमियानी हिस्सा, यानी जो दरमियानी हिस्सा यानी जो 10वां रोज़ा से लेकर 20वां रोज़ा तक मगफिरत की है, अल्लाह के बारगाह में मगफिरत की है। और आखिरी आशुरा जो 20वां रोज़ा से लेकर 30वां रोज़ा तक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वयितकुम मिनन नार, कि जहन्नम से छुटकारा का है। तो आप बताएं कि कौन ऐसा महीना है कि आपके लिए इतनी सारी फजीलतें, इतनी सारी बरकतें लेकर आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक रमज़ान महीना है जो आपको मगफिरत, आपको रहमत और आपको जहन्नम से छुटकारा दिलाने की काम करते हैं। और इस महीने में, इस रमज़ानुल मुबारक महीने में शहर रमज़ाना उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस रमज़ान महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और इस महीने की एक रात 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। और वफ़ुतिहतिल अब्वाबुल जन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं कि इस महीने में जन्नत के दरवाज़े को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला शर्कस शैतान को जकड़ देते हैं। इस महीने में अगर आप उम्रा करते हैं तो आपको हज के बराबर सवाब मिलेंगे। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, बहुत सारी फजीलतें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आजकल देखते हैं कि हमारे नौजवान भाई हैं जो रोज़े नहीं रखते हैं, वो अपने आप को दोष देते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमार दिए हैं,
हम बीमारी में मुब्तला रहते हैं, जिसके कारण हम रोज़े नहीं रख पाते हैं। लेकिन वो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी तंबाकू लगा के मुंह में रखते हैं, लेकिन रमज़ान महीने की रोज़े को नहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप रमज़ान महीने की रोज़े रखें, इसके एहतमाम करें। ये बहुत ही मुबारक और पवित्र महीना है। कल क़यामत के दिन आपका अगर ढाल बनकर अगर खड़ा होगा तो यही रोज़ा ही खड़ा होगा और आपको जहन्नम से जन्नत की ओर ले जाने की काम करेंगे। तो आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं जानते हैं तो आप जो कुरान पढ़ना जानते हैं उसके बगल में बैठ के आप सुने। पढ़ने वाले और सुनने वाले को बराबर नेकियां मिलेंगी। हाँ, मुझे अफसोस है कि हम मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमको कुरान पढ़ना नहीं आता। हम दूसरी ज़बान में महारत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। तो आप चिंता ना करें, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से ही मेहनत करें, आज से ही कोशिश करें कुरान पढ़ने की, क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं है। ज़िंदगी ऐसी है कि आज ये सोचे कि हम अगर दाएं तरफ सलाम फिरें तो और अल्लाह तबारक व तआला हमें बाएं तरफ सलाम फिरने की मौका देंगे कि नहीं देंगे। आप इतना उम्मीद रखें, इस पर ईमान रखें, क्योंकि ज़िंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम।